नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है वो भारत का फिलहाल में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और उसके साथ साथ सबसे बड़ा दुश्मन और थ्रेट भी है। नाउ चाइना के रिश्ते तो वैसे अपने सारे पड़ोसियों के साथ बहुत ही बेकार हैं और चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे कि उसके जो पड़ोसी देश हैं वो प्रवोक हो जाए। नाउ इस बार चाइना ने एक नया मैप रिलीज किया है। नाउ ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि चाइना रिलीजेज न्यू ऑफिशियल मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम। इस मैप में जो चाइना है उसने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश दोनों को खुद का हिस्सा दिखाया, यानी कि चाइनीज टेरिटरी में दिखाया है। इसके साथ साथ जो ताइवान है उसको भी चाइना ने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। नाउ ये इंडिया की सॉवरेनिटी का साफ साफ जो है उसके खिलाफ एक जंग है और इंडिया को प्रवोक करने की एक हरकत है। लेकिन चाइना ये सब ऐसे नहीं करता है। चाइना करता है ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ही माहिर है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैप बदल देने से या फिर नाम रख देने से, नाम चेंज कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। इससे जो है एक वर्ल्ड में परसेप्शन जाती है कि ये जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड है। आपको पता नहीं होगा पर आज से कुछ सालों पहले चाइना ने लगभग 30,000 मैप सिर्फ ये दिखाने के लिए एक सिंबल के तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिए थे, क्योंकि उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। तो इस लेवल पे जो चाइना है वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने में माहिर है और हमको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है अभी इंडियंस में उतनी समझ नहीं मेरे हिसाब से डेवलप हो पाई है कि वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को समझे। लेकिन हम जितना से ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि चाइना जो है ना वो अगर अब मान लीजिए कोई इंडिया का बहुत ही हाई लेवल मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट गए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना तुरंत उस पर टिप्पणी करता है कि ऑब्जेक्शन रेज करता है। जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू उस समय के गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, तो चाइना ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो ये सब जो चाइना है ये दिखाने के लिए करता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि अभी कुछ रिश्ते में सुधार होने की बात जो है सामने आई थी, क्योंकि जो पीएम मोदी हैं और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उनकी एक थोड़ी मुलाकात हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के। लेकिन ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा है। हालांकि इंडिया जो है वो अपने तरफ से भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंडिया का राइट मैप है वही दिखाया जाए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का गलत मैप दिखाता है या फिर गलत तरीके से इंडिया को पोर्ट्रे करता है तो उसको 7 साल की जेल या फिर 100 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। ना आप सोचेंगे कि ठीक है ये सब तो चाइना कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है अपने आप को पहले हम सही स्थिति में लाएं। हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ही तेज़ी से डेवलप करें। हम अपने ट्रेड रिलेशंस ये सब बाकी कंट्रीज़ के साथ और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें और चाइना पे डिपेंडेंस को कम करें। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो $100 बिलियन का। आप सोच सकते हैं कि हम चाइना से $100 बिलियन से ज़्यादा का सामान मंगाते हैं, तो हमारी डिपेंडेंस चाइना पे कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम चाइना पर से अपनी डिपेंडेंस कम कर देंगे तो चाइना को ट्रेड में मैसिव लॉस होगा इसमें, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है और इंडिया के साथ दुश्मनी लेके चाइना इतनी बड़ी मार्केट जो है वो खो देगा। उसके साथ साथ अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर्स में, स्पेशली जो है अरुणाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इन्वाइट कर सकता है कंट्रीज़ को, यूएस के द्वारा और जापान के द्वारा। जापान ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इससे और यूएस ने जो है यूएस ने भी ये बोला था कि अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। उसके साथ साथ इंडिया जो है वो ताइवान का कार्ड खेल सकता है, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है और इंडिया धीरे धीरे जो ताइवान कार्ड है उसको खेलना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि कुछ समय पहले ही जो हमारे तीनों पूर्व डिफेंस चीफ थे वो गए हुए थे ताइवान में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को डिस्कस करने, तो ये चाइना की एक बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी है। उसके साथ साथ जो इंडिया है वो चाहे तो तिब्बत का कार्ड भी खेल सकता है। तो ये सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन इंडिया को अपने तरफ से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको काउंटर करने का भी तरीका खोजना पड़ेगा और हमको जो इंडियंस हैं उनको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जहाँ भी हम अपने लेवल पर ही अगर हम किसी वीडियो में गलत मैप देख रहे हैं तो उसको हमको काउंटर करके दिखाना है, बताना है कि नहीं आप ये मैप गलत है और असली मैप इंडिया का ये है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को सबसे पहले खुद को राइज करना होगा और हमको खुद को डेवलप बनाना होगा। अपनी इकोनॉमी को बहुत ही तेज़ी से डेवलप कराना होगा। कम से कम 10-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी पड़ेगी और बाकी देशों के साथ साथ अपनी डिप्लोमेसी और रिश्ते भी मजबूत करने पड़ेंगे। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।